नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति चौरसिया। नजरिया में आज हम खास मुलाकात करेंगे मध्य प्रदेश के हैवीवेट कैबिनेट मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा से। नरोत्तम जी के पास स्वास्थ्य विभाग है और इन दिनों बहुत चर्चाओं में है। आइए उनसे सवाल जवाब शुरू करते हैं। नरोत्तम जी, स्वास्थ्य विभाग बहुत चर्चा में है इन दिनों, खासकर बड़वानी कांड को लेकर। किसको दोषी मानते हैं आप? कहाँ गलती हुई है? निश्चित रूप से बड़वानी की घटना दुखद है। जो दोषी हैं वो दंडित भी हुए। जिन्होंने देखा नहीं कौन सी दवा में क्या इन्फेक्शन था, क्या खराबी थी, जिसके कारण से ये हादसा हुआ है, दंडित हो। नहीं, लेकिन बहुत बड़ी बात यह है कि लापरवाही किसकी आप मानते हैं? डॉक्टरों की मानते हैं या दवा खरीदी की मानते हैं? किसकी गलती है? डॉक्टरों की लापरवाही है। दवा खरीदी की तो इसलिए नहीं मानते कि 7,000 बोतलों का उपयोग हो चुका है उसी लॉट की। वो जो एक बोतल है जिसका फ्लड है, या वो गॉज है, या वो रुई है, आखिर उनमें से कौन सा इन्फेक्शन था जो उन्होंने बिना देखे कर दिया? ये उनको उस समय देखना था जिस वक्त वो प्रयोग कर रहे थे। तो ये क्या डॉक्टर देख के समझ पाते हैं कि दवाई इन्फेक्टेड है? निश्चित रूप से डॉक्टर ही देखेगा, और कौन देखेगा इसको? वही देख रहे हैं, और उन्होंने बहुत ऑपरेशन भी किए हैं, अच्छे ऑपरेशन किए। नहीं तो डॉक्टर क्या दवाई देखकर समझ सकता है कि ये गलत दवाई निश्चित है? रूप से उनको समझ में आना ही चाहिए। अगर हम किसी विधा में काम करते हैं तो उस विधा में पारंगत हो ही जाते हैं। वो तो बहुत वरिष्ठ हैं। एम्स की जो टीम आई उसने डॉक्टरों को क्लीन चिट दे दी। मैं स्वयं भी कह रहा हूं ना कि वो डॉक्टर अनुभवी हैं। दवा में अगर दोष है तो देखेगा कौन? ड्राइवर अगर किसी सीट पर बैठा है और गाड़ी का ब्रेक फेल है, क्लिच फेल है, या एक्सीलेटर खराब है, ये सीट पर बैठने वाला ड्राइवर ही तो बता पाएगा कि इसमें क्या खराबी है। अगर एम्स ने क्लीन चिट दे दी तो फिर आप लोगों ने डॉक्टर को सस्पेंड क्यों करा? मैंने कहा ना कि ये उसको देखने का काम है। डॉक्टर अच्छे हैं तो मैं भी कह रहा हूं। मैं डॉक्टर की, मैं उन्होंने लंबे समय से लगभग 20-25 हजार ऑपरेशन किए हैं। हम उनका दोष नहीं है। हमारा कहना है कि जो दवा में अगर डिफेक्टिव थी, या गॉज डिफेक्टिव थी, या रुई डिफेक्टिव थी, तो ये देखेंगे तो वही ना जो रुई लगा रहा है, जो दवा लगा रहा है, वही तो देखेगा कि ये जहरीली है या अच्छी है। आप खुद बता रहे हैं कि उसके खूब सारे लॉट उस दवाई के इस्तेमाल हो चुके हैं। 7,000 7,000 बोतलें जब इस्तेमाल हुई, किसी को नुकसान नहीं हुआ तो डॉक्टर ने वो एक अकली और खोल ली। तो उसमें फिर डॉक्टरों की क्या गलती? नहीं भाई, जो 7,000 इस्तेमाल हुई तो, और वो नहीं हुई तो देखेंगे तो वही ना। अच्छा काम करेंगे तो शाबाशी भी मिलेगी, बुरा काम करेंगे तो देखेंगी। और प्रारंभिक जांच में प्रथम दृष्टया दोषी पाए हैं। विस्तृत जांच हो रही है उसकी। हमने उसका सैंपल लेके कलकत्ता भेजा हुआ है। कलकत्ता से भी मैं समझता हूं 20 तारीख के पहले रिपोर्ट आ जाएगी और स्पष्ट हो जाएगा दूध का दूध, पानी का पानी, कौन गलत है। लेकिन कुछ अजीब बात नहीं लगती? आप बोल रहे हैं डॉक्टर अनुभवी भी हैं। हाँ? उनको क्लीन चिट भी दे दी, वो भी आप मान रहे हैं, उसके बाद भी उन्हीं का दोष बता रहे हैं। नहीं, मैं तो दवा का दोष बता रहा हूं ना, कि ये देखेगा कौन के दवा में दोष है। आपने बोला ना डॉक्टर देखेंगे। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूं। अगर कोई चीज में इन्फेक्शन है या कोई चीज खराब है, तो ये जब हम उसकी आंख पर गौज लगा रहे हैं, पट्टी लगा रहे हैं, दवा लगा रहे हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी कि उसके गुण दोष पर या उस समय के रिएक्शन को देखें। नहीं, लेकिन दोनों बड़ी अजीब बात है कि ये तो कई दिनों बाद रिएक्शन सामने आई जो हुई है। वो 8 दिन चले थे ऑपरेशन, कोई एक दिन का नहीं है। वो सामाजिक संस्था लायंस क्लब के उसमें योगदान था, उनके द्वारा ये कार्यक्रम था। सरकार जैसे सहयोग करती है। मध्य प्रदेश में 5 लाख ऑपरेशन हर साल होते हैं। कोई थोड़े बहुत तो होते नहीं, कहीं ना कहीं त्रुटि हो जाती है। तो आप डॉक्टरों को दोषी मानते हैं? सीखते हैं। डॉक्टरों को दोषी मानते हैं? भाई, जो लगाएगा दवा वही तो दोषी होगा। मैं लगाऊंगा तो मैं दोषी होऊंगा। दवा दोषी नहीं होगी, कंपनी दोषी होगी ना दोषी। क्यों नहीं होगी दोषी? यही तो हमने कहा है कि जांच में वो आ जाएगा। हमने दवा भेजी है, सैंपल हर दवा का लेके भेज दिया है। ऐसा नहीं कि अकेला फ्लूइड का ही भेजा है, 2 लाइन ही भेजी है। हमने गॉज का भी सैंपल लिया है, पट्टी का भी लिया है, गोलियों के भी लिए। कहाँ त्रुटि हुई, यही तो जांच का विषय है। बैरल कंपनी का नाम आ रहा है, उस पर कोई अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया? कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जांच के लिए वही तो गई है बैरल कंपनी की दवाई। अगर वो आ जाती है कलकत्ता से कि ये गलत है तो एक्शन लेंगे, प्रतिबंधित कर देंगे उसको। इससे पहले भी आपने बताया था कि दवाओं मतलब ब्लैक लिस्टेड नहीं है ये कंपनी, इसलिए खरीदी चल रही थी, बस वो डिस्क्वालीफाई हुई थी। ब्लैक लिस्टेड नहीं है तो मैंने कहा कि ब्लैक लिस्टेड नहीं है। डिस्क्वालीफाई मैंने नहीं कहा है। मैंने ये नहीं कहा है। सप्लाई नहीं कर पाई थी दवाओं की जी हाँ, प्रॉपर। जी हाँ।
तो अब इसके बाद नहीं, प्रॉपर सप्लाई में भी विसंगति ये थी कि हमारा अनुबंध 10 लाख बोतल का था और डिमांड 40 लाख की पहुंच गई थी, तो जबलपुर और बालाघाट में वो सप्लाई नहीं दे पाई थी, ये विषय था वो। हमेशा ऐसा क्यों होता है कि स्वास्थ्य विभाग जब भी चर्चा में आता है किसी गलत चीज के लिए आता है, या तो उनके डायरेक्टर्स के यहाँ इनकम टैक्स के छापे होते हैं, लोकायुक्त के छापे होते बातें हैं, हो गई, भले बीती बातें हो, लेकिन जब भी चर्चा में आता है गलत चीजों के लिए आता है। 5-7 ऐसा क्यों नहीं होता कि स्वास्थ्य विभाग की कोई बहुत अच्छी बात सामने आए? सुधार में चर्चा में है। अब ये भी तो हो सकता है हमारा देखने का नजरिया क्या है, ये भी हो सकता है कि आज जैसे अखबार में एक में है कि हमने 2 लोगों को दृष्टि दे दी जो अंधे थे, वो चर्चा हम ना करें। स्वाभाविक है, नहीं करते हैं, नहीं करें वो कोई बात नहीं है, वो हमारा फर्ज है, वो हमारी जिम्मेदारी है। हम बाईपास भी करते हैं तो भारी क्या नहीं, ली किसी की नहीं है, गई भी किसी की नहीं, दृष्टि नहीं गई है, एक आंख का उनका ऑपरेशन है। ये मोतियाबिंद की प्रक्रिया भी यही है। हमने कहा ना कि हम बोलने का और हमारा नजरअंदा है दूसरा, और वो दृष्टि एक आंख का ऑपरेशन हुआ है, बाकी की दूसरी आंख का भी सरकार इलाज कराएगी, पूरी चिंता से कराएगी। वहां त्रुटि जो हुई है वो दंडित है। तो मतलब सिर्फ आप डॉक्टर्स की गलती मानते हैं? सिर्फ नहीं, पूरा पैरामेडिकल स्टाफ भी है, वो सबकी पूरी की पूरी टीम है। 150 अमानक दवाओं की बात आई थी सामने कि 150 दवाएं ऐसी हैं जो अमानक हैं, और उसके बाद बात आई गई हो गई थी, उसमें कोई एक्शन लिया गया? एक तो अपन लगभग 5 साल पुरानी बातें कर रहे हैं, फिर भी मैं आपने सवाल किया है तो जवाब उसका दे देता हूं। इतनी पुरानी बातें ना हो, आपने जैसे अभी तात्कालिक विषय रखा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है। सीएजी की रिपोर्ट जो थी 150 नहीं थी, वो 147 के बारे में थी। पहली बार 147 में से 143 प्राइवेट थी, 4 दवा थी, और 4 दवा भी कलर डिफरेंस की अमानक मानी गई थी, वो जो सास की थी। अच्छा, ऑपरेशन थिएटर भी जब ये पूरा केस सामने आया, उसके बाद ये खुलकर आया कि ऑपरेशन थिएटर सालों पुराना था, फिर प्रदेश के लगभग सारे ऑपरेशन थिएटर की रिपोर्ट हमारे सारे अस्पताल सालों पुराने ही हैं, सरकारी अस्पताल, लेकिन ऑपरेशन थिएटर में हमारे रिनोवेशन लगातार होते रहते हैं। अभी इन्हीं 2 सालों में 153 ऑपरेशन थिएटर हमने दुरुस्त कराए हैं, 209 हमने नीचे के स्तर पर सीजरियन डिलीवरी के लिए कराए। नहीं तो उसके बाद भी जैसे अभी बहुत सी जगहों से आ रही कि वहां भी ऑपरेशन थिएटर अभी खराब है, अगर रिनोवेशन लगातार, तो ये हमारी जिम्मेदारी है अभी सरकार ने हम उसको ठीक कराएं। अभी सरकार ने एक रिपोर्ट मंगाई थी कि ऑपरेशन थिएटर से सब जगह से कि कहां के खराब हैं, तो उस रिपोर्ट में क्या सामने आया? अभी ऐसी कोई रिपोर्ट सरकार ने नहीं मंगाई। 3 दिन के अंदर रिपोर्ट देने को कहा गया था इस घटना के बाद से बड़वानी के। निश्चित रूप से हमने जानकारी उसकी ली है, लेकिन पहले नहीं मंगाई है। हम उसको लगातार हमारे ऑपरेशन थिएटरों में ऑपरेशन आज भी हुए, कल भी हुए, परसों भी हुए। अगर कहीं से कोई सीएमएचओ, सिविल सर्जन, डीन हमारे लिख के भेजते हैं, हम तत्काल उसे दुरुस्त कराने की कार्रवाई का प्रयास करते हैं। कम से कम इस पर्टिकुलर ऑपरेशन थिएटर के बारे में तो ये बोला जा रहा था कि कलेक्टर का कहना था कि कहीं से पीपीपी मोड में इसको काम करवाते हैं, आप कहीं से चंदा लेकर आइए, उसके बाद ठीक करवाते हैं, कहीं से डोनेशन लेकर आइए। अस्पतालों में जनता के सहयोग से काम होते रहे हैं। अभी इंदौर में ही हुआ है, हमारे कमिश्नर साहब ने काफी काम कराया है। तो इस तरह से काम होते रहते हैं जन सहयोग से। हम स्वास्थ्य सेवाओं में भी कई पीपीपी मोड पर स्वास्थ्य सेवाएं चलाने की कोशिश करते हैं, जहां तक हमारी कोशिश होती है हम भी उसे पूरा करते हैं, इसमें मैं बुराई नहीं मानता। अच्छा, अमानक दवाओं के मुद्दे पे कांग्रेस आपको हमेशा घेरती रहती है, और कांग्रेस का तो बड़ा सीधा आरोप है कि कमीशन खोरी होती है, और आप भी अपना हिस्सा लेते हैं, दूसरा भी लेते हैं। नहीं, कांग्रेस आपकी तारीफ नहीं करेंगे और बिल्कुल उम्मीद नहीं करेंगे, लेकिन कुछ है तो प्रमाण दिया करें ना। कांग्रेस से तारीफ बोल ले। देखिए, कल उस पर स्थगन पे चर्चा हुई, आपने भी सुना या आपके संवाददाता ने सुना होगा, मैंने भी बहुत ध्यान से सुना पूरा। एक नहीं बोला, उनके दर्जन भर से ऊपर वक्ता बोले, सभी मूर्धन्य वक्ता बोले। आपने देखा कि एक हाथ प्रमाण उन्होंने दिया है? आप भी, आपके संवाददाता होंगे। कुछ आरोप लगा देना बहुत सरल काम है, कोई भी लगा सकता है वो आरोप, वो जरूरी नहीं कांग्रेस का नेता हो। लेकिन इतने बड़े आरोप इतने सीधे तौर पे तो नहीं लगाए जाते। लगाते हैं ना, ये परंपरा एक जैसी बन गई है जिसमें हम और आप कहीं सहयोगी की भूमिका निभाएं, वो अलग है, लेकिन कोई तो प्रमाण दो। आखिर ये पब्लिक है, सब जानती है, ये सब जानती है पब्लिक, सब देख रही है। पिछले 12-15 साल से ऐसा नहीं, जनता नहीं देख रही। इतने सारे लोग बोले कल, उनके किसने रोका था प्रमाण था तो देने में? सिर्फ कह देना कमी। मैंने स्पष्ट कहा, चवन्नी की भी दवा खरीदी सेंट्रलाइज नहीं है। हम कोई दवा का न तो भुगतान यहां करते हैं और यहां पर हम न खरीदी करते हैं। सारा का सारा विकेंद्रीकृत व्यवस्था है, सारे के सारे जिलों में होती है।
जिससे हमारा सीधा कोई लेना देना नहीं। किसी एक फाइल पर भी मंत्री के दस्तखत, ना मेरे राज्य मंत्री के, कोई दस्तखत नहीं होते दवा खरीदी। लेकिन उसके बाद भी हेल्थ डिपार्टमेंट की ऑफिशियल साइट पे 338 दवा कंपनियों के नाम डले होते हैं नहीं, और वो तो उसमें चिन्हित मेंशन होता कंपनियां है हैं। कि आप इनसे ही खरीदिएगा। नहीं, वो तमिलनाडु, उसको भी समझ लें, है ना, तमिलनाडु पैटर्न पर हमने दवा खरीदी प्रारंभ की थी आज से 4-5 साल पहले से। तमिलनाडु पैटर्न हिंदुस्तान का सर्वश्रेष्ठ पैटर्न कहलाता है। जब तमिलनाडु वालों के पैटर्न, जो उनकी लिस्टेड दवाएं हैं, जो जेनरिक दवाएं वो देते हैं, बाजार से लगभग बहुत सस्ती होती हैं वो, जब उससे हमने खरीदना प्रारंभ किया तो उस दवा में आया। उसके बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल निःशुल्क दवा वितरण योजना प्रारंभ की और उस पैटर्न पे चालू हुई। उन्होंने जब इतनी बड़ी मात्रा में दवा सप्लाई को मना किया तो हमने फिर अपने यहाँ उस तरह का पूरा पैटर्न एडॉप्ट किया है और वो पैटर्न अडॉप्ट किया। उनकी रेट लिस्ट फिक्स की कि भाई आप अपनी रेटें डाल दो। उन्होंने कहा कि मैं इतने पैसे की नोवाल्जिन दूंगा, इतने पैसे की एनाल्जिन दूंगा। हमने जिलों में भेज दी। अब जिले में कौन सी दवा की जरूरत है, अगर मैं नोवाल्जिन भेज दूं, वहां एनाल्जिन की जरूरत हो तो क्या मतलब निकलेगा। तो इसलिए जिले वाले तय करें कि उनको किस दवा की यहां पर जरूरत है। हमारे यहाँ भौगोलिक स्थिति में अलग अलग है। बालाघाट में अलग प्रकार की दवाई लगती है, ग्वालियर चंबल में अलग लगती है, यहाँ पर अलग लगती है, सब जगह अलग अलग प्रकार की लगती है। तो वो उनको जो जरूरत होती है वो उस दवा को उस कंपनी से लेते हैं और उसका भुगतान करते हैं। सेंट्रल परचेजिंग कोई नहीं है, सेंट्रल खरीदी कोई नहीं है, सेंट्रल पेमेंट कोई नहीं है। नरोत्तम जी, आपसे बातचीत का सिलसिला हम जारी रखेंगे। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का।